हाय सुमित जी, हाय परिवार जी, वेलकम टू फिल्म बीट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, वागले की दुनिया वापस आ रही है। तो कैसी होगी अब वागले की दुनिया, क्या कुछ बताना चाहोगे? वापस आ रही है मतलब हमारे 125 एपिसोड्स हो चुके हैं और बहुत कमाल की फीलिंग है क्योंकि जिस तरह की एक्साइटमेंट 1988 में थी, उसी तरह की एक्साइटमेंट, क्योंकि तब हम प्रेक्षक थे, वो देखते थे। आज काम कर रहे हैं आगे की दुनिया में, तो दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट फीलिंग। और सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक अलग तरह का बूस्ट मिला है। रिस्पॉन्स मतलब उस टाइम पे लोगों का रिस्पॉन्स ऐसे पर्सनल लेवल पे पता नहीं चलता था इन 1988, बट टुडे पीपल हैव एक्चुअली बीन मैसेजिंग अस विद सब्जेक्ट्स दैट अच्छा हमारा ये सब्जेक्ट एक्सप्लोर करें, और थिंग्स लाइक कि थैंक यू सो मच दैट वी आर लर्निंग सो मच फ्रॉम यू एंड स्टफ लाइक दैट। वो डीएम आ गया ना आजकल, तो डायरेक्ट मैसेजेस में आजकल स्टोरीज भी भेजने लगे लोग। तो इस तरह से पीपल आर लविंग द शो कि दे मतलब कोई भी इशू हो तो आजकल वागड़े के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं वो। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस है, इंडियंस हु सेटल्ड अब्रॉड हु हैव बीन मैसेजिंग अस क्वाइट अ लॉट। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड शूट की अगर बात करूं तो किस तरीके से कंपैटिबिलिटी आप लोग की मैच हुई है? ऑन स्क्रीन कैसे हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं? ऑफ स्क्रीन ये मुझे नोचेश्वरी बोलते हैं क्योंकि मेरा पेट डायलॉग है नोच दूंगी। इतने नाखून इसलिए बढ़ाए हुए हैं कि अच्छा, सेकेंडली ये बिल्ली और कुत्तों में रहती हैं, ये इर्द गिर्द होते हैं उनके, तो वो नाखून। हाँ हाँ, बट आप सीनियर हो इस मामले में। सो वो बिल्ली की तरह शी। तो हमारे सेट पे भी आप अगर देखेंगे तो मेकअप रूम के बाहर ही 2-3 प्लेट्स रखी रहती हैं, वहाँ कैट्स आती हैं, खाना खाती हैं, फिर अभी उन्होंने बच्चे भी दे दिए हैं तो अभी उनका भी ख्याल रख रहे हैं। वाओ, दैट्स नाइस। एंड जिस तरीके से हमने देखा था 2 सीजन पहले आ चुका है, थर्ड है लेकिन कंप्लीटली फ्रेश है जी। सो इससे कितनी एक्सपेक्टेशन है? लोग कभी कहीं ना कहीं उस सीजन को भी इस सीजन से कंपेयर करेंगे? सी वो आए हुए बहुत ज़माना हो गया है, सो आई थिंक जो हमारे सीनियर्स उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि देयर विल बी अनदर सीजन जिसमें वो वापस राइट वागले ज्वाइन करेंगे, एंड इट्स एन एक्सटेंड, इट्स अ फ्रेश टेक ऑन वागले। फ्रेश टेक, एंड प्लस 1988 में जो थे वो आज बड़े हो गए हैं लोग। मतलब मैं हाँ, मतलब मैं कॉलेज में था तो अब मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरे बच्चों की कॉलेज ख़त्म हो चुकी। सो पीढ़ी पूरी 3 जनरेशन से कि 7 सालों में एक पीढ़ी बदलती है, तो कितने हो गए? 32 साल। तो आप सोच सकते हैं 4 जनरेशन चेंज हो गई हैं। सो दैट्स क्वाइट अ बिग चेंज। एंड प्लस इश्यूज उस ज़माने में क्या अलग थे, इस ज़माने के अलग इश्यूज हैं, बट इमोशंस सेम है। सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं इस शो को लेकर। ओके, तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इमोशंस ऑफ कोर्स सेम ही रहते हैं, लेकिन जो है कॉजेज अलग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो अलग होती है। तो ये शो से कौन सी चीज़ ऐसे हाईलाइट होने वाली है जो लोगों को पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, रोज़मर्रा के जो टॉपिक्स होते हैं वही हैंडल करते हैं हम। लेकिन वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अरे ये हमने कभी सोचा नहीं था। उस जोन में ऑडियंस जाती है कि फॉर एग्जांपल जैसे वो कुछ भी वाला एक एपिसोड हमने किया है कि जहाँ पर नॉर्मली हम जो माँ वाइफ पूछती है या माँ पूछती है कि क्या खाओगे, एंड एवरीबडी सेज कुछ भी बना दो। सो इतनी छोटी सी चीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है एक मदर को या एक वाइफ को, उस पे एक एपिसोड था। फिर एक अभी जो हमने एपिसोड के सखी का एक्स्ट्रा कमरा विच इज लाइक एवरी मिडिल क्लास हाउस हैज दिस इशू कि जहाँ पे बच्चे एक एज पे आके बोलते हैं टीनेजर्स होने के बाद कि हमें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, और वो सिचुएशन कैसे उसको सिखाती है कि वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव। सो थैंकफुली इस शो में वी टेक प्रॉब्लम्स, एक आपके सोसाइटी में सफाई करता है, फ्रॉम दैट मैन टू द lady who comes and helps you in your house, आशा, हर किसी के इश्यूज हैं जो कि as our writers have explored basically thanks to them, कि वो आप जो चीज़ें मिस भी कर जाएंगे उसमें भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं which impact you, और ये उनको हाईलाइट कर रहे हैं। कैरेक्टर की बात करें तो कितनी सिमिलर है आपके रियल लाइफ से? काफ़ी सिमिलर हैं राजेश वागले, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं भी अमूमन जो
रोज़मर्रा की लाइफ में जो, क्योंकि यहाँ से मेरा रोड से ट्रैवल करके घर जाना होता है और फिर रास्ते में एक टोल नाका आता है, दहीसर टोल नाका, उस पर जान निकलती है। तो अभी मैंने जो रोड है, सॉरी, हाँ उसके पहले जो रोड आप है, बैलगाड़ी हाँ पे हैं या गाड़ी तो पे? मतलब हम रहते हैं मुंबई में, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ पर सड़कें नहीं हैं अभी तक ठीक से। तो ऐसे मामलों में मैं हमेशा सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहता हूँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि कचरा और ये, तो राजेश वाघई भी उसी तरह का है, तो मैं कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता हूँ। इग्नोर नहीं करते इश्यूज को, वी ट्राई टू डू आवर बिट फॉर द इश्यूज दैट वी सी अराउंड। हाँ मतलब वो है। मुझे लगता है कि आप चंद घंटों के लिए एक्टर होते हो, लेकिन दिन का ज़्यादा समय आप सुमित राघवन होते हो, या फिर आप जो भी हैं परिवार है, यू नो। तो हम सब अलग अलग इंसान हैं। हम वो जो समाज के प्रति जो आपका ऋण है उसे चुकाना बहुत ज़रूरी है, ना कि मैं एक्टर हूँ सो आई हैव अ कुशन्ड लाइफ। नहीं, वैसा नहीं है। फाइनली वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये हर एक नागरिक होने का आपका फ़र्ज़ निभाना चाहिए। वो जो आप जो उंगली पे जो इंक लगाते हो ना हर 5 साल बाद, उसकी कुछ वैल्यू होती है, और फिर क्योंकि तब जाके आप सवाल पूछ सकते हो। इन द एपिसोड की हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम नहीं करते रह सकते। एज सिटीजंस देयर आर सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज दैट यू हैव। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आप कौन, मतलब आप किसे देख रहे हो? सुमित राघवन, परिवार प्रणति को आप देख रहे हो फिल्मी बीट पर। थैंक यू वेरी मच।